अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द डार्क फाइल्स, वो चैनल जहां हम आपको दिखाते हैं वो कहानियां जो रात के अंधेरों में सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, सुनाई नहीं देती लेकिन रूह तक उतर जाती हैं। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, ये एक हकीकत से भरी हुई रूह का सफर है, एक ट्रक ड्राइवर के जरिए जिसे जिंदगी ने रात के रास्ते में मौत के साथ रूबरू कर दिया। ये कहानी है रशीद की, एक सीधा साधा पाकिस्तानी ड्राइवर जो सोचता था कि जिंदगी सिर्फ लोड उठाना और ड्रॉप करना है। लेकिन एक रात उसे समझ आया कि कुछ लोड सिर्फ सामान नहीं होता, कुछ लोड रूहों का भी होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको डराएगी नहीं, ये आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या आप जिस रास्ते से गुजरते हो वहां पहले कोई मरा तो नहीं था। तो हेडफोन लगाएं, लाइट बंद करें और तैयार हो जाएं एक और अंधेरे सफर के लिए। वेलकम टू द डार्क फाइल्स। रात के अंधेरे में लंबी सड़क पर सिर्फ एक ट्रक के इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा, अंधेरे का सन्नाटा और ट्रक के हैवी टायर्स का सड़क से टकराने का आवाज, सब कुछ इतना खामोश और भरे हुआ था जैसे कोई सांस रोक के देख रहा हो। इस कहानी का हीरो या शायद विक्टिम था रशीद, एक 48 साल का पुरानी जेहलम रोड का ट्रक ड्राइवर जो गुज़िश्ता 20 साल से पूरा पाकिस्तान ट्रक चला चला के फिर चुका था। उसकी मूंछें मोटी थीं, जिस्म पे चादर लेकर चलता था और सिगरेट उसके होंठों से कभी दूर नहीं होती थी। हर रूट का उसे अंदाजा था, हर चेक पोस्ट के सिपाही उसे नाम से जानते थे। मगर उस दिन कुछ अलग था। रशीद को एक डिलीवरी लेनी थी हजारा से कराची तक। सीमेंट के बोरियां और थोड़ा माल जो कि कंपनी का था उसके हवाले किया गया। मामूली रूटीन जॉब थी, लेकिन कंपनी वाले ने एक बात जोर दे के कही, रशीद भाई, ये माल सुबह तक कराची पहुंचना चाहिए, किसी भी हाल में। रशीद ने हंसकर कहा, पाजी, मैं तो वो हूं जो कोहाट की चोटियों को भी रात में पार कर लूं। मगर जब वो रात में मियां वाली के करीब एक सुनसान रास्ते पर ट्रक लेके गुजरा तो सब कुछ बदल गया। 1:40 AM रात का वक्त था। रशीद ने अपनी फेवरेट टेप लगाई। अत्तुल्ला खान ईसा खेलवी का दर्द भगा गीत चल रहा था। सिगरेट का धुआं कैबिन में भर गया था। अचानक उसे सड़क के बीच में एक औरत नजर आई, सफेद लिबास में, सर पर दुपट्टा, लेकिन पैर नहीं थे। ट्रक ब्रेक्स की चीख उठी। रशीद ने जोर से ब्रेक दबाया और ट्रक घुस कर रुक गया। एक सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो गया। वो औरत अभी भी सड़क के दरमियान खड़ी थी। रशीद ने शीशा नीचे करके चीखा, बाजी, रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं आप? घर किधर है आपका? मगर कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक हल्की मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी और फिर वो गायब हो गई। उसी वक्त ट्रक के इंजन ने बंद होने से इनकार कर दिया। रशीद ने इग्निशन घुमाया, 1 दफा 2 दफा, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक ट्रक के अंदर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और टेप रिकॉर्डर से आवाज आई, लेकिन ये आवाज किसी गीत की नहीं थी। एक औरत की रोने की आवाज थी, बड़ी धीमी लेकिन दिल चीर देने वाली। रशीद का रंग जर्द हो गया। उसने फौरन कुरान की तिलावत वाली USB लगाई, लेकिन USB भी फेल। फिर उसने डैशबोर्ड का एक ड्रॉर खोला जहां एक सूरा यासीन की छोटी सी किताब थी, उसे लेकर पढ़ने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ट्रक के पीछे चढ़ गया है। थक थक थक, ट्रक के कंटेनर पे किसी ने हाथ मारा। फिर जोर से चिल्लाने की आवाज, खोलो खोलो, मुझे बाहर निकालो। रशीद ने घबरा कर कैबिन का दरवाजा लॉक कर दिया। फोन उठाया, सिग्नल डेड। समझ गया कि ये जो भी हो रहा है इंसानी बात नहीं। एक वक्त ऐसा आया कि ट्रक चला भी नहीं और निकल भी नहीं सकता था। वो रात उसे लग रही थी जैसे कभी खत्म नहीं होगी। उसने कैबिन में लटकाए हुए हजरत अली का तावीज उठाया, हाथ में बांधा और दुआ करने लगा। अचानक एक औरत का सर उसके शीशे के बाहर से झांका, लेकिन सिर्फ सर था, न जिस्म न पैर, सिर्फ एक हवा में तैरता हुआ चेहरा। आंखें लाल, बालों से पानी टपक रहा था और वो चीख कर बोली, रशीद, वो वक्त आ गया है। रशीद बेहोशी के करीब था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ट्रक का हॉर्न बजाया बड़ा जोर से। आवाज पूरी वादी में गूंज उठी और वो चेहरा अचानक हवा में गायब हो गया। सुबह का वक्त हुआ और रशीद किसी तरह वहां से निकल के एक छोटी सी चाय की दुकान तक पहुंचा। वहां एक बूढ़े बाबा ने उसे देखा और कहा, बेटा, तू उस रात की रास्ते से गुजरा था? रशीद ने हाँ में सर हिलाया। बाबा ने सर झुका के कहा, वो सड़क पहले एक बस्ती थी,
वहां एक ट्रक ने एक लड़की को कुचल दिया था और कहते हैं जब कोई ट्रक ड्राइवर वहां से गुजरता है रात के वक्त तो उसकी रूह उस ट्रक में सवार हो जाती है। रशीद ने ठंडी सांस ली, चाय का घूंट भरा और बस इतना कहा, मैं अब रात में कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा। राशिद ने उस दिन के बाद वाकई कभी रात को ट्रक नहीं चलाया, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। कर्जा, बच्चों की फीस और डीजल के रेट, ये सब उसे वापस उसी मंजिल की तरफ ले गए जहां से वो भाग रहा था। 3 हफ्ते बाद उसे फिर एक अर्जेंट लोड मिला और इस दफा उसे डेरा इस्माइल खान से घोटकी तक माल लेके जाना था। कंपनी ने ज्यादा पैसा ऑफर किया, रात भर का सफर। उस रात राशिद ने हर प्रिकॉशन ली, कुरान शरीफ की तिलावत, 3 तावीज और मक्का वाला इत्तर तक लगा लिया, लेकिन दिल में अंदेशा था और अंदर कहीं से आवाज आ रही थी, इस दफा जो होगा वो पहले से ज्यादा खौफनाक होगा। राशिद ने ट्रक स्टार्ट किया और सफर शुरू हुआ। 1:15 AM, लक्की मरवत से कुछ दूर एक जंगल का इलाका। सड़क पे ना कोई रोशनी थी, ना कोई और गाड़ी। हवा में एक अजीब सी चीख जैसी गुनगुनाहट थी। हर पैडल दबाते वक्त राशिद के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। और फिर ट्रक का एक टायर अचानक फट गया। एक धमाका हुआ और ट्रक थोड़ा हिचकोला खा के रुक गया। राशिद ने कैबिन से उतरकर देखा, टायर लिटरली चीरा हुआ था, जैसे किसी ने ब्लेड से काटा हो। उसने टूल्स निकाले और टायर चेंज करने लगा, मगर तभी जंगल के अंधेरे से एक आवाज आई, राशिद वापस चले जाओ। वो आवाज किसी औरत की थी, लेकिन वो रूह से भरी हुई, बांस में डूबती हुई आवाज थी। राशिद ने इधर उधर देखा, लेकिन जंगल में सिर्फ अंधेरा था। फिर ट्रक के ऊपर से कुछ गुजरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज छत पे दौड़ रही हो। थुक थुक थुक। राशिद ने टॉर्च ऊपर उठाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसका हाथ कांप गया और टॉर्च जमीन पर गिरकर बंद हो गई। अब वो बिल्कुल अंधेरे में था। फिर उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे वापस ले चलो राशिद। ट्रक का कैबिन खुला था। राशिद वापस चढ़ के अंदर गया, दरवाजा बंद किया और इग्निशन ऑन करने की कोशिश की। इंजन ने गुर्राया, मगर स्टार्ट नहीं हुआ। उस वक्त उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा है। हल्का सा सांस लेने की आवाज और एक औरत की खुशबू, लेकिन वो खुशबू फूलों की नहीं थी। मिट्टी, पुरानी चादर और खून जैसी स्मेल थी। राशिद ने धीरे से शीशा में देखा। पीछे एक लड़की थी, आंखों से खून निकल रहा था। उसके बालों में पत्थर फंसे हुए थे। उसकी आवाज आई, क्या तुम मेरी लाश उठाने के लिए तैयार हो? राशिद ने चीख मारकर ट्रक का हॉर्न दबाया, मगर हॉर्न काम नहीं कर रहा था। ट्रक के अंदर सब कुछ जम था। फिर उसे महसूस हुआ ट्रक धीरे धीरे खुद ही चलने लगा है, बिना किसी एक्सेलरेटर के। ट्रक 40 स्पीड पे जंगल के अंधेरे में खुद ब खुद चला जा रहा था। राशिद ने स्टीयरिंग पकड़ के रोकने की कोशिश की, मगर स्टीयरिंग जैम हो चुकी थी। फिर उसे ट्रक के मिरर में उस लड़की की रूह का चेहरा दिखा। वो हंस रही थी। उसकी मुस्कुराहट में इतना दर्द था कि आंखों में आंसू आ गए। उस लड़की ने कहा, जिस दिन मेरे माँ बाप ने मेरा जनाजा उठाया, उसी दिन ये सड़क मेरी कब्र बन गई। उसने हाथ से डैशबोर्ड पर कुछ लिखा, 36 किलो के बाद रुक जाना, और फिर गायब हो गई। सुबह का वक्त था, 5:15 AM। राशिद ने आंखें खोली तो ट्रक एक पुरानी टूटी फूटी दरगाह के सामने खड़ा था। सामने लिखा था, पीर लाल शाह वली सरकार, लेकिन ये जगह मैप्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वहाँ एक फकीर बैठा था, जिसे देखकर लगता था कि वो सब कुछ जानता है। उसने कहा, बेटा, तुम्हारा मिलन उस रूह से लिखा गया था। अब तुम्हारा सफर आसान नहीं रहेगा। राशिद ने कहा, ये 36 किलो क्या है और उस लड़की का क्या राज है? फकीर ने कहा, उसका जनाजा कभी पूरा नहीं उठा। उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी को उसके गांव ले जाया जाए, लेकिन ड्राइवर ने उसे ट्रक में छोड़ दिया और वो कब से हर रात उस ट्रक में सवार होती है जो उस रास्ते से गुजरता है। राशिद का रंग पीला पड़ गया। उसने नीचे देखा, ट्रक के इंजन पे मिट्टी से लिखा था, अब तुम मेरी कब्र हो। रशीद ने ट्रक का इग्निशन घुमाया। इस बार इंजन बिना रुकावट के स्टार्ट हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब वो पुराना भरोसा नहीं था। हर वक्त उसे लगता जैसे कोई उसके साथ है। हर गियर बदलते वक्त उसे महसूस होता जैसे किसी के नाखून उसके कंधे को छू रहे हों। उस रात के बाद रशीद ने हर ट्रक राइड पे कुरान शरीफ रखना शुरू किया और कैबिन में इतना इत्तर छिड़कता कि खुद सांस लेना मुश्किल हो जाए, मगर दिल का डर कम नहीं होता था। वक्त गुजरता गया, 5 हफ्ते बीत गए। एक रात रशीद लाहौर के आउटस्कर्ट्स में एक ट्रक अड्डे पर बैठा था, एक कप चाय और सिगरेट के साथ।
वहां उसका सामना हुआ एक पुराने ड्राइवर से, मास्टर सलीम। मास्टर सलीम ने उसे देखा और कहा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू उस रास्ते से गुजरा है। रशीद हैरान, क्या मतलब है मास्टर जी? सलीम ने कहा, वो सफेद लिबास वाली, जंगल के रास्ते में चीखने वाली औरत, तू अकेला नहीं है, हम सब गुजरे हैं उससे, लेकिन किसी ने उसका नाम नहीं लिया कभी। नाम, ये वो चीज थी जो रशीद ने कभी नहीं सोची थी। उस लड़की का नाम क्या था? उसे क्या चाहिए था असल में? सलीम ने कहा, वो जिस्म नहीं, रूह है। नाम लेने से पहचान होती है, पहचान देने से वो और ताकतवर होती है। उसी वक्त अड्डे के कोने में बैठे एक औरत ने बुलंद आवाज में कहा, उसका नाम सबीन था। सब लोग पलटकर उस औरत को देखने लगे। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसका लहजा ठहरा हुआ था। उसने कहा, मैं उसकी चाची हूँ, उस लड़की को जिसे एक ट्रक ने कुचल दिया था और फिर उसकी लाश जंगल में छोड़ दी गई। उसकी माँ पागल हो गई थी और मैं सिर्फ इंतजार करती रही। रशीद के हाथ से चाय गिर गई। आप कह रही हैं कि वो लड़की जिसे मैंने देखा वो आपकी भतीजी थी? और उस औरत ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। रशीद ने फैसला किया, मुझे उसकी कहानी जाननी है, वरना मैं मर जाऊंगा। चाची ने कहा, तो सुन, 5 साल पहले बस्ती शहबाज खेल DI खान के पास सबीन एक सीधी साधी लड़की थी। मदरसे जाती थी, दिन भर अम्मी के साथ घर का काम करती और शाम में 2 बकरियों को लेकर जंगल के करीब चराने जाती थी। एक दिन शहर से सीमेंट का ट्रक आया। ड्राइवर नया था, नशे में था। ब्रेक फेल हुआ या नशे का असर किसी को नहीं पता, लेकिन उस दिन सबीन जंगल के रास्ते में मार दी गई। उसकी लाश को उठाने से पहले ड्राइवर ने उसे वहीं छोड़ दिया, दरगाह के करीब। उस वक्त दरगाह बंद थी और रात भर उसकी लाश का कोई हिस्सा नहीं मिला। बस कुछ लोग कहते हैं वो अब भी वहां है, पूरे जिस्म के साथ सिर्फ रूह भटक रही है। रशीद ने डिसाइड किया, वो उस जगह वापस जाएगा, उस जंगल में जहां उसका ट्रक बंद हुआ था, उस दरगाह के सामने जहां उसे वो फकीर मिला था। उस वक्त उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, रज़ाए इलाही और सबीन की रूह को सुकून। वो रात बारिश से भरी हुई थी, बिजली चमकती और सड़क गंदी और फिसलती, लेकिन रशीद का इरादा मजबूत था। उसने ट्रक को वहीं ले गया जहां पहली बार उसे वो रूह मिली थी। 3:33 ट्रक जंगल के बीच रुक गया। रशीद ने कुरान उठाया और चादर ओढ़कर जमीन पर बैठ गया। उसने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की, लेकिन उस वक्त हवा में गर्मी सी महसूस होने लगी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, बार बार ज्यादा ताकत से। फिर सामने वही लड़की सबीन, उसी सफेद लिबास में, उसी खून भरी आंखों के साथ, लेकिन इस दफा वो चीख नहीं रही थी। उसने सिर्फ पूछा, क्या मुझे मेरा नाम मिल सकता है? रशीद ने आंखों में आंसू भर के कहा, सबीन, मुझे माफ कर दो, मैं भी एक ड्राइवर हूँ, लेकिन इंसान हूँ। उस वक्त हवा में ठंडक भर गई। सबीन का चेहरा नर्म हुआ। उसने सर झुकाया, फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। ट्रक के अंदर का प्रेशर नॉर्मल हुआ, लाइट्स ठीक हो गईं और सब कुछ पहली बार नॉर्मल लग रहा था। सुबह का वक्त, रशीद वापस अड्डे पर आया। उसने मास्टर सलीम को देखा। उसने बस इतना कहा, वो चली गई है। मास्टर सलीम ने सर झुका के कहा, कुछ लोग रातों में मिलते हैं, कुछ यादों में, लेकिन तू उसका नाम लेकर उसे आजादी दे गया बेटा। रशीद ने आखिरी बार अपने ट्रक के शीशे पर देखा। वहां लिखा था, शुक्रिया। राशिद समझता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। सबीन को सुकून मिल गया, रूह आजाद हो गई और अब जिंदगी वापस नॉर्मल चल सकती है। लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ वक्त लेते हैं वापस आने के लिए। 2 हफ्ते बाद राशिद मुल्तान से कराची का लोड लेकर जा रहा था। हर चीज नॉर्मल थी, ना कोई चीख, ना कोई हवा में अजीब सा वाइब्रेशन, ना कोई रूहानी महसूसात। उसे लग रहा था कि वो अब फिर से जिंदा हो गया है। मगर जब वो सुक्कुर बाईपास से गुजरा, उसे एक नया साइन बोर्ड दिखा, गांव गुलामाबाद, कब्रिस्तान के करीब से गुजरकर। ये नाम राशिद के लिए नया था। GPS पे चेक किया, लोकेशन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वहां का रास्ता सिर्फ मिट्टी और अंधेरे का था। उस वक्त ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। FM 88.0 पे एक आवाज चल रही थी, जिंदगी का सफर कभी खत्म नहीं होता, कुछ कहानियां सिर्फ नए रास्ते ले लेती हैं। राशिद ने रेडियो बंद किया। उसने सर हिलाया। बस अब पैरानोया में जीना नहीं। लेकिन ट्रक के डैशबोर्ड पर लिखा था, फिर मिलेंगे।
अगले दिन सुबह राशिद एक मैकेनिक के पास गया। ट्रक की सर्विसिंग करवानी थी। मैकेनिक ने हुड खोला और एक अजीब चीज देखी। इंजन के साइड में एक छोटी सी तावीज बंधी हुई थी, लेकिन वो तावीज राशिद ने कभी नहीं लगाई थी। उस पर लिखा था, जो रूह एक बार रास्ता याद कर ले उसे भूलती नहीं। मैकेनिक ने कहा, भाईजान ये किसने लगाया? इस पे खून के निशान हैं। राशिद का रंग सफेद हो गया। उसने वो तावीज जला दी। उस रात राशिद ने नींद में एक सपना देखा। जंगल, दरगाह, सबीन उसके सामने बैठी थी, लेकिन इस दफा वो रोती नहीं थी, ना चीखती थी। उसके पीछे 3 और लड़कियां थीं, सब सफेद लिबास में, सबके चेहरे साफ, लेकिन आंखों में सिर्फ घूरता हुआ दर्द। सबीन ने कहा, मुझे सुकून मिल गया, लेकिन और बहुत सी हैं जिन्हें अभी तक कोई ड्राइवर उनका नाम नहीं दे सका। एक लड़की ने सामने आकर कहा, मेरा नाम नुसरत है, 1989 में ट्रक के नीचे आई थी, मुल्तान बाईपास पे। दूसरी, मैं शाइस्ता हूँ, 2004 M5 मोटरवे रेप के बाद मार दी गई थी। तीसरी, और मैं बिस्मा, मुझे सिर्फ 8 साल का था जब एक ऑयल टैंकर के ड्राइवर ने जिंदा जला दिया। राशिद ने नींद में चीख मार के आंखें खोल दी। तीसरी, और मैं बिस्मा, मुझे सिर्फ 8 साल का था जब एक ऑयल टैंकर के ड्राइवर ने जिंदा जला दिया। एक रात राशिद ने फोन उठाया। मास्टर सलीम की कॉल थी। उसने कहा, बेटा मैं जा रहा हूँ, अब तुम ले लो जिम्मेदारी। राशिद ने कहा, क्या मतलब है? सलीम, मैंने 22 रूहों को वापस उनका नाम दिया, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम अब नए ट्रक वाले हो, तुम्हारा काम सिर्फ माल पहुंचाना नहीं, इंसानियत बचाना है। आज भी अगर आप DI खान से होटकी या मुल्तान से हैदराबाद का सफर करें और रात के वक्त किसी ट्रक के पीछे ये लिखा मिले, नाम याद रखना, रूह को सुकून मिलेगा, समझ जाओ वो राशिद का ट्रक है। और शायद उस दिन उस ट्रक में सिर्फ एक ही ड्राइवर नहीं होगा। कुछ सफर सिर्फ रास्ते पूरे करते हैं, लेकिन कुछ सफर रूहों की मंजिलों तक ले जाते हैं, और ये कहानी भी उसी सफर का एक हिस्सा थी। तो दोस्तों, ये थी रशीद की कहानी। एक ऐसा ड्राइवर जो समझता था कि उसका काम सिर्फ रास्ते तय करना है, लेकिन उस रात उसने एक ऐसी मंजिल छू ली जहां इंसान नहीं, सिर्फ रूहें रहती हैं। क्या आपको लगता है कि सबीन की रूह को वाकई सुकून मिल गया, या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या आपको भी कभी सफर के दौरान कोई अजनबी सा साया महसूस हुआ? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी एक दफा की लिखी हुई बात किसी और की जिंदगी बचा सकती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला एपिसोड, अगला डर सीधा आप तक पहुंचे, बिना किसी लेट के। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रात को सफर करते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, या जो रूहों ने यकीन रखते हैं, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वक्त से पहले समझने के लिए होती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ, एक और अंधेरे के साथ, सिर्फ द डार्क फाइल्स पर। अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, और याद रखें, कुछ रास्ते सिर्फ सड़क तक नहीं, कब्र तक जाते हैं। हमजा इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।